हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को पता है आपका चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स चल रहा है और आज के लिए जो हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे वो है लेंस। इससे पहले जो चैप्टर में आपने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसमें आपने किसके बारे में पढ़ा था? मिरर के बारे में। और जब मैंने आपको स्पेरिकल मिरर्स पढ़ाए थे तो उस केस में मैंने बताया था कि जब आपके पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या लेंस पढ़ाया जाएगा तो उसमें जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी कंसेप्ट्स हैं, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? उल्टे हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको वही लॉजिक यहाँ पे लगाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्पेरिकल लेंसेज। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें लेंस। व्हाट इज़ लेंस? लेंस आपको पता है, जब हम रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, लेंस आपने देख भी रखा होगा, जो आपके आँखों में स्पेक्टिकल्स लगाए जाते हैं या जो आप माइक्रोस्कोप देखते हैं, टेलीस्कोप देखते हैं, और जैसे कि मैग्नीफाइंग ग्लास हो गया, उन सभी में लेंस लगे होते हैं। तो वो कैसे होते हैं? वो ट्रांसपेरेंट मीडियम ही होता है। सो इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम विच इज़ बाउंडेड बाय टू स्पेरिकल रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस। जो किससे बाउंड रहता है? दो स्पेरिकल रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस से। मतलब यहाँ पे सिर्फ एक स्पेयर की भागीदारी नहीं होती, बल्कि दो स्पेयर्स लिए जाते हैं और उनको कोइंसाइड करा के एक क्या बनाया जाता है? लेंस बनाया जाता है। जैसे कि समझ लीजिए ये हमारे पास दो स्पेयर्स हैं, ठीक है। इन दोनों स्पेयर्स को मैंने क्या करा दिया? इस तरीके से इंटरसेक्ट करा दिया। अब इंटरसेक्ट करा दिया तो बीच में आपको दिख रहा होगा एक शेडेड पार्ट बना रखा है मैंने। तो जो शेडेड पार्ट है ये भी एक तरीके का लेंस है, जो कि मैं आपको अभी पढ़ाऊँगी, ठीक है। ऐसे ही अगर मैंने इन दोनों लेंसेज को फार अपार्ट कर दिया, दोनों को दूरी पे रख दिया, तो आपको दिख रहा होगा एक शेडेड पार्ट इसके बीच में बन रहा है। बीच में एक प्लेन ग्लास शीट रख दी है, तो उस केस में बीच में एक क्या बन रहा है? यहाँ पे शेडेड पार्ट बन रहा है। तो ये भी एक तरीके का क्या है? यहाँ पे लेंस है। तो इट मीन्स कि अगर हम यहाँ पे कोई भी दो स्पेरिकल रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस को बाउंड करा दें, मतलब मिला दें, तो उससे जो बाउंडेड जो भी वहाँ पे ट्रांसपेरेंट मीडियम बनता है उसको हम क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं, ठीक है। अब लेंस का काम क्या होता है? लेंस का काम ये होता है, दो टाइप से ये काम करता है। या तो ये लाइट रे को, आ रही हुई लाइट रे को कन्वर्ज कराएगा, या तो वो क्या कराएगा? डाइवर्ज कराएगा। तो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग के हिसाब से लेंस यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइडेड हैं। एक तो है कॉन्वेक्स पार्ट मैंने आपको बता रखा है, कॉनकेव पार्ट भी आपको बता रखा है। एक तो है कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा है कॉनकेव लेंस। जब आपने मिरर पढ़ा था तो उस केस में कॉन्वेक्स कौन सा मिरर था? डाइवर्जिंग मिरर। अब जस्ट यहाँ पे उल्टा कर दो, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव कर रहा है और कॉनकेव लेंस बिहेव कर रहा है डाइवर्जिंग लेंस की तरह। तो आपको सिर्फ मिरर वाला केस याद रखना है, लेंस में जस्ट उल्टा कर देना है, ठीक है। अब ये कॉन्वेक्स लेंस कैसे होते हैं? कॉन्वेक्स लेंस आपको याद रखना ऐसे होते हैं कि जो सेंटर से तो क्या होंगे? थिकर होंगे। समझ लीजिए आपने आंखें बंद कर रखी और आपके हाथ में एक कॉन्वेक्स लेंस पकड़ा दिया जाए, तो आप बाय टचिंग मेथड से पता लगा सकते हो कि ये कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है। तो टचिंग मेथड से कैसे? अगर वो बीच से आपको थिक दिख रहा है और एजेस से, साइड से अगर थिन है, तो इट मीन्स वो कैसा लेंस होगा? कॉन्वेक्स होगा। अगर वो लेंस बीच में से क्या है? थिन है और साइड में से क्या है? थिक है, एजेस से थिक है, तो इट मीन्स वो कैसा लेंस होगा? कॉनकेव, जस्ट इसका अपोजिट। ओके, अब आते हैं यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस की कैटेगरीज क्या क्या होती हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए अब मुझे यहाँ पे इनकी सर्फेसेस देखनी है। सर्फेसेस कैसे? लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। तो आपको दिख रहा होगा, चाहे आप राइट हैंड साइड से देखिए चाहे लेफ्ट हैंड साइड से, दोनों साइड से कैसा टाइप का सरफेस बना रहा है? कॉन्वेक्स। तो इसे कहते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस। इसमें आपको दिख रहा होगा एक साइड से तो ये प्लेन है। अब देखिए कॉन्वेक्स की कैटेगरी, तो लास्ट में क्या आएगा? कॉन्वेक्स। जैसे कि किसी का सरनेम होता है, सरनेम लास्ट में लगता है ना, नेम तो आगे चाहे किसी के कितने भी चेंज हो जाए, लेकिन जो लास्ट में सरनेम है वो कॉमन रहता है। तो वैसे ही यहाँ पे सरनेम क्या रखना है आपको? कॉन्वेक्स। अब दूसरा जो पहला नाम है वो क्या रहेगा? फर्स्ट क्या लिखेंगे? तो फर्स्ट वो लिखेंगे जो दूसरे टाइप की सरफेस होगी, मतलब जो यहाँ पे हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड की सरफेस। तो आपको दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड की सरफेस कैसी? प्लेन है, तो इसका नाम क्या है? प्लेनो। और इधर की साइड से कैसा? कॉन्वेक्स। तो प्लेनो कॉन्वेक्स। आपको इधर से देखना है, अंदर से नहीं देखना, बाहर की तरफ से देखना है। ये है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। इसमें अगर आप यहाँ से देखें तो कॉनकेव शेप बना रहा है, ये कॉन्वेक्स बना रहा है, तो ये होता है कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। ये तीन कैटेगरी होती है कॉन्वेक्स लेंस की। इन तीनों में से जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है डबल कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। डबल कॉन्वेक्स लेंस, या सिंपली हम इसे क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। ओके, तो एक्चुअली आपको याद रखना है दिखते ऐसे नहीं है, ठीक है। ये ऐसे दिखते नहीं हैं,
लेकिन इनका सिंबल इस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, ये सिंबल इस तरीके से बनाया जा रहा है कि ये कॉन्वेक्स है, ये प्लेनो कॉन्वेक्स है, इस तरीके से। अब बात करते हैं कॉनकेव की कैटेगरीज। कॉनकेव की कैटेगरीज देखिए इस तरीके से, ये कौन सा है, इधर की साइड भी कॉनकेव, इधर की साइड भी कॉनकेव, तो ये क्या है, डबल कॉनकेव लेंस। एक साइड से ये क्या है, प्लेन है, एक साइड से कॉनकेव शेप का है, तो ये है प्लेनो कॉनकेव लेंस। इसमें ये एक साइड से कॉन्वेक्स शेप का है, एक साइड से कॉनकेव का है, तो ये है कॉन्वेक्सो कॉनकेव। इन दोनों में बच्चों को कन्फ्यूज़न हो सकती है कि कैसे बनाएं, तो आपको याद रखना है या कैसे पहचाने, याद रखना है जिसमें इस तरीके से प्लेन साइड दिख रही है ना, दिख रहा होगा आपको ऊपर नीचे अगर हम देख रहे हैं तो ये प्लेन साइड दिख रही है, तो ये कॉनकेव की कैटेगरी में आता है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, कॉन्वेक्स की कैटेगरी में, तो इनकी टॉप और बॉटम जो यहाँ पे होता है वो कैसा होता है, पॉइंटेड होता है, दिख रहा होगा पॉइंटेड शेप में, तो ये क्या हो जाएंगे, कॉन्वेक्स की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे कन्वर्जिंग होता है और कॉनकेव लेंस यहाँ पे डाइवर्जिंग होता है। और आपको पता है ये दो टाइप्स की इमेज बनाते हैं, या तो रियल एंड इन्वर्टेड या तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। और आपको पता है कि जब डाइवर्जिंग लेंस की बात करते हैं तो जो भी डाइवर्जिंग बिहेवियर दिखाता है वो ऑलवेज कैसी टाइप की इमेज बनाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है। और जब हम कन्वर्जिंग लेंस की बात करते हैं तो कन्वर्जिंग लेंस वहाँ पे कैसे, जब भी लाइट रेज कन्वर्ज होती है एक पॉइंट पे तो वहाँ पे रियल इंटरसेक्शन होता है, और उस केस में वो जो हमारे पास लेंस हो कैसी टाइप की इमेज बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड। एक और केस यहाँ पे आपने देखा था मिरर के, कि जो वहाँ पे कॉनकेव मिरर था जो कि कन्वर्जिंग मिरर बोला जा रहा था, वो वहाँ पे दोनों टाइप की इमेजेस बना रहा था, कौन सी, रियल इन्वर्टेड भी और कैसी, वहाँ पे वर्चुअल इरेक्ट भी बना रहा था। मतलब 5 केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड, और एक केस में बना रहा था वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ऐसे ही यहाँ पे जैसे कॉन्वेक्स, अब यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस है, तो ऐसे ही इसके पास भी 6 रे डायग्राम हम पढ़ेंगे, जिसमें से 5 में तो ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाएगा और एक केस में ये क्या बनाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, क्योंकि एक ऐसा केस होता है जिसमें कॉन्वेक्स लेंस वहाँ पे अपनी रेस को डाइवर्ज कर देता है, तो उस केस में वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। लेकिन आपको हमेशा याद रखना है, याद ही रहेगा, ठीक है, कि रियल एंड इन्वर्टेड जब वहाँ पे कन्वर्ज होगी लाइट रेज, और जब डाइवर्ज होंगी तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो आगे स्टार्ट करते हैं, इसके कुछ सिंपल टर्म्स हैं। तो जो पहला टर्म है यहाँ पे वो है ऑप्टिकल सेंटर। नाउ व्हाट इज़ ऑप्टिकल सेंटर है, तो आपको दिख रहा होगा जो ये लेंसेज हैं इसका एक ज्योमेट्रिकल सेंटर बन रहा है, मिड पॉइंट बन रहा है, जो कि है ये वाला पॉइंट। ठीक है, अगर मैं 2 एक्सिस यहाँ पे बना दूँ परपेंडिकुलर पॉइंट पे जो इसे मिडिल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, तो वो किस पॉइंट पे कर रही है, इस ओ पॉइंट पे। सो दिस ओ पॉइंट इज इट्स ऑप्टिकल सेंटर। तो जो भी यहाँ पे सेंट्रल पॉइंट होता है इस लेंस का, उसको हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। सेकेंड आता है इसमें प्रिंसिपल फोकस। अब यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस थोड़ा अच्छे से समझना, इसके कितने प्रिंसिपल फोकस होते हैं, 2, फर्स्ट एंड सेकेंड। दोनों की डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से सेम ही होती है। अब देखिए ऑलमोस्ट सेम ही होती है। अब यहाँ पे देखिए किस तरीके से फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस किसे बोला जाता है। डिफरेंस दोनों में यह है कि लाइट एक से आएगी और एक में क्या होगी, जाएगी। मतलब एक से तो लाइट क्या हो रही है, इंसिडेंट करवा रहे हैं, और एक में लाइट रिफ्रैक्ट करके कन्वर्ज हो जा रही है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या है कि अगर मैंने इसके फोकस में, इसके लेफ्ट हैंड साइड वाले फोकस में कोई लाइट रे रखी है, ठीक है, अब वो लाइट रे इस तरीके से इंसिडेंट करेगी रेस को। तो आपको पता है यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं दिखाना है, रिफ्रैक्शन दिखाना है। तो वो लाइट रे देखिए, आप फोकस से जब भी कोई लाइट रे निकलती है तो वो क्या हो जाती है, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। तो वो क्या हो जाएंगी, अपने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो उस फोकस को हम कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। तो ये तो हो गया कॉन्वेक्स लेंस के लिए। कॉनकेव लेंस के लिए आपको पता है डाइवर्जिंग है, तो कैसा है देखिए, ये जो लाइट रे है इस तरीके से पास हो रही है। अब आपको दिख रहा होगा ये तो कन्वर्जिंग फॉर्म में हो रही है, तो इट मीन्स कि ये अगर मैं इसे आगे मिलाऊं तो इट मीन्स ये इसका जो वर्चुअल फोकस है वो कौन सा है, ये है F1। ठीक है, तो इट मीन्स कि अगर हम देखें तो ये जो लाइट रे इंसिडेंट होके मिल रही है वो कहाँ पे मिल रही है, F1 पे। जहाँ पे वो इंसिडेंट रे होती है, इंसिडेंट रे मिलती है, वो क्या होता है, उसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। तो इट मीन्स ये F1 उसके लिए कैसा काम कर रहा है, रियल इमेज नहीं बल्कि कौन सा यहाँ पे कैसे टाइप का यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, क्योंकि वर्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है ना। ठीक है, अब फोकस में मीट कर रही है इसकी इंसिडेंट रे, तो इट मीन्स जब ये रिफ्रैक्ट होंगी तो कैसे हो जाएंगी, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये कौन सा है यहाँ पे, जहाँ पे जो इंसिडेंट रे है अगर
वो फोकस से आ रही हैं और वो पैरेलल हो जा रही है आफ्टर रिफ्रैक्शन, तो वो है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या है कि अगर कोई लाइट रे पैरेलली एंटर कर रही है, पैरेलली इंसिडेंट कर रही है उस पर्टिकुलर लेंस में और वो कन्वर्ज हो जा रही है एक पर्टिकुलर पॉइंट में, उसको कहते हैं सेकंड प्रिंसिपल फोकस। मतलब सेकंड प्रिंसिपल फोकस तब है जब हम रिफ्रैक्टेड रे की बात कर रहे हैं, ठीक है। और फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कब है, जब हम इंसिडेंट रे की बात कर रहे हैं उसके, ठीक है। तो इससे उसकी इंसिडेंट रे पास होती हुई जाएगी और सेकंड प्रिंसिपल फोकस में रिफ्रैक्टेड रे। ऐसे इसमें देखेंगे तो अगर पैरेलल फॉर्म बीम यहाँ पे इंसिडेंट करेगी तो ये जो लेंस है उसको कैसे रिफ्रैक्ट कर देगा, डाइवर्ज फॉर्म में। और आपको पता है यहाँ पे रे तो मिलेंगी नहीं, वो इस पॉइंट पे मिलेगी जिसको हम क्या कहेंगे, उसका सेकंड प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा मैंने हर एक पॉइंट पे एक एक्सिस ड्रॉ कर रखी, जैसे ये हो गई, ये भी हो गई, इस पर भी हो गई, इस पर भी ड्रॉ कर रखी है ऐसी ये। तो ये कौन सी एक्सिस होती है, देखिए इस पर्टिकुलर एक्सिस पे अगर मैं इंसिडेंट करा रही हूँ उसी के तुरंत बाद रिफ्रैक्शन करवा रही हूँ, है ना। तो ये याद रखना है, ये एक्सिस कौन सी होती है, रिफ्रैक्टिव एक्सिस होती है, रिफ्रैक्टिव एक्सिस। इसी एक्सिस के बाद ही हम वहाँ पे रिफ्रैक्शन शो करते हैं। तो जैसे आपने मिरर के केस में रे डायग्राम्स बनाए थे उससे पहले आपने कुछ रूल्स पढ़े थे, उसमें 4 रूल्स, ऐसे ही इसमें भी कुछ रूल्स हैं, 4 नहीं है 3 रूल है, जिसमें मोस्टली हम 2 रूल्स ही यूज़ करते हैं। क्या बनाने के लिए, रे डायग्राम्स बनाने के लिए, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको देखना है पहला रूल क्या है कि जब भी कोई लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है तो वो पास होती है फोकस से। ये तो हो गया कॉन्वेक्स लेंस के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये कन्वर्ज करता है लाइट रे को। कॉनकेव भी सेम वही है, लेकिन यहाँ पे डाइवर्जिंग लेंस है तो ये थोड़ा यहाँ पे वर्चुअल क्या बनाएगा, यहाँ पे इंटरसेक्शन दिखाएगा। कैसे, देखिए पैरेलल फॉर्म में लाइट रे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के और फिर ये डाइवर्ज हो जा रही है, तो डाइवर्ज होगी तो याद रखना रिफ्रैक्टेड रे को जब हम प्रोड्यूस करेंगे पीछे तो एक इस पे मीट करेगी फोकस पे। सेकेंड रूल कि जब भी हम कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हैं तो वो एज इट इज़ बिना किसी बेंडिंग के आगे की तरफ निकल के चली जाती है, ठीक है। तो ये किसका एक एग्जांपल हो गया, नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस में भी तो यही होता है, सेम टू सेम कॉनकेव लेंस में भी यही होगा, बिना किसी बेंडिंग के सीधे की सीधे निकल के चली जाएगी अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है। थर्ड रूल बहुत ही कम यूज़ होता है, मोस्टली हम ये दोनों रूल ही यूज़ करते हैं। तो थर्ड रूल बता देती हूँ, वैसे जस्ट फर्स्ट का वाइस वर्सा है, उल्टा है। कैसा कि अगर कोई लाइट रे फोकस से पास होते हुए इंसिडेंट होती है कॉन्वेक्स लेंस पे तो वो पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, रिफ्रैक्ट हो जाती है। कैसे, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसी यही रूल इसमें भी फॉलो होगा कि अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है किस पे, फोकस पे, कौन से फोकस पे, इस कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे, तो मैंने डॉटेड लाइन से मिला रखा क्योंकि स्ट्रेट अंदर की तरफ नहीं जाएगी, रिफ्रैक्टिव एक्सिस में ही यहीं पे रुकेगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें इसे डॉटेड लाइन से प्रोड्यूस करें तो हमें दिख रहा है ये फोकस से पास होते हुए जा रही है वर्चुअली, तो क्या होगा, ये रिफ्रैक्ट होगी और कैसे रिफ्रैक्ट हो जाएगी, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो इन्हीं रूल्स को यूज़ करके हमें रे डायग्राम्स बनाने हैं, किसके, 6 रे डायग्राम्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड 1 ray diagram of concave lens।